अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई एक्चुअली काम में यार इतना देरी हो गई और टाइम ही नहीं मिला बीच में, और जिसकी वजह से पीएनएल वीडियो आज काफी लेट आ रही है, मतलब 1:30 बजे के आसपास आती है। रात के अभी 1:30 बज रहे हैं, बट क्या करें यार, काम इतना ज्यादा था और चीजें थी तो कभी कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए भी। और आज यार खाना खाना भी स्किप कर दिया मैंने, क्योंकि याद ही नहीं रहा, बिल्कुल भी काम में लगे रहे। और जब टेक्निकल वर्क होता है ना तो वहां पे फिर थोड़ा सा मतलब होश हवास रहते नहीं है। और एज भी वैसे ही है, थोड़ा जुनून वाली एज है कि भाई काम करेंगे तो पूरा अच्छे से करेंगे। तो ऐसा होता है, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते। बाकी यस, आज की मार्केट तो देख ही नहीं पाया मैं, और अभी जस्ट मैंने वीडियो बनाने से पहले जस्ट अभी अभी खोला है। ये फर्स्ट इंप्रेशन मेरा मार्केट को लेकर आज, और आज पूरे दिन मैंने मार्केट को ओपन नहीं किया। और वैसे भी आपको पता ही है कि एल्गो ट्रेडिंग होती है तो क्लाइंट वगैरह अपना एल्गो ही ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आज की मार्केट में बात करूं, और एक दो चीज आज अलग भी हुई मार्केट में, वो भी मैं इस वीडियो के दौरान बात करूंगा। तो वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे शाम को कुछ क्लाइंटों का कॉल आया, फिर मैंने वेरीफाई किया कुछ अकाउंट्स को, और कुछ क्लाइंटों को कॉल करके भी वेरीफाई किया। तो आज वो चीज हुई, और वो ये था कि आज जो है ना, सबके पीएनएल थोड़े थोड़े डिफरेंट है। इसलिए मैंने आज का जो पीएनएल रखा वो ऑन एन एवरेज अमाउंट का रखा, क्योंकि आज जब ये वाला सीन हुआ, ऐसे सिनेरियो जब हुआ, जनरेट हुआ आज मॉर्निंग में, सेंसेक्स में भी हुआ, आपको पता ही होगा, और अब देखोगे सेंसेक्स में भी हुआ। तो यहाँ पे आज क्या हुआ कि पीएनएल सबके डिफरेंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन, आपको पता है कि सेंसेक्स है काफी हाई वॉलेटाइल इंडेक्स है, उसके प्रीमियम भी वैसे ही है। तो वहां पे अगर कुछ भी 1-2 सेकंड ऊपर नीचे होता है तो आपके पीएनएल अलग हो जाते हैं। तो आज सभी के पीएनएल थोड़े थोड़े अलग है, किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है। तो इसलिए मैंने एक न्यूट्रल अमाउंट लिया। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों को अपना पीएनएल आज के पीएनएल से मैच नहीं दिख रहा है, 1000-1500 के आसपास का अप एंड डाउन प्लस माइनस दिख रहा है, तो इट्स नॉर्मल। क्योंकि ऐसा आपको महीने 3-4-5 महीने में 2-3 बार ही ऐसा देखने को मिल सकता है। इट्स नॉर्मल, क्योंकि सेंसेक्स के इंडेक्स में ऐसा होता है, आपको 3-6 महीने में ये चीजें दिख जाती हैं। और ये हमारे साथ जनरली नहीं होती है, ये बिल्कुल आप ले लो कि बहुत ही वंस इन 3 मंथ या 4 मंथ में होने वाली चीज है। मतलब 3-4-5 महीने में ऐसा 2-3 बार ही हमने ऐसा होते हुए देखा है। तो इट्स नॉर्मल। तो आप लोग उस चीज को माइंड मत करना और उस चीज को ऐसा नॉर्मल लेना, ठीक है। कोई ग्लिच वगैरह नहीं है, इट्स नॉर्मल। वो बस आप समझ सकते हो कि कभी ना कभी ऐसा हर फेज देखने को मिलता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, ठीक है। इसलिए आज का पीएनएल मैंने ऑन एन एवरेज रखा। और आज की अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो भाई सबसे पहले तो इस वाले ही मोमेंटम की बात करेंगे। काफी शॉकिंग मोमेंटम था ये लोगों के लिए, और आज मार्केट ने जिस तरीके से टर्न किया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने पहले भी बोला था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 24,800 का मुझे यहाँ से टारगेट नजर आ रहा है। और आप देखोगे मार्केट 24,900 के आसपास आया, 800 पूरी तरह नहीं गया। तो आप लोग हमेशा एक चीज याद रखना, और ये चीज मैंने बहुत पहले भी बताई हुई है, कभी भी मार्केट जब भी इंपॉर्टेंट लेवल को अप्रोच करता है ना, ऊपर का हो या नीचे का हो, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, अगर मैं और डिफाइन वर्ड्स में बात करूं, तो आप एक चीज याद रखना कि मार्केट जो है ना वहां पे गेम प्ले करता है। मैंने आपको पहले भी बोला कि इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट गेम प्ले करता है, और वो गेम प्ले करने का रीजन ये होता है कि देखो, मार्केट चल कोई टेक्निकल्स पे नहीं रहा है, अल्टीमेटली मार्केट को पीछे से बड़े प्लेयर्स ही चला रहे हैं, क्योंकि जिसका वॉल्यूम होता है, हमारा वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है। बट वो लेवल्स ऐसे प्ले होते हैं कि वहां पे पता होता है, एक पास्ट मेमोरी क्रिएट हो जाती है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, तो इसके नीचे सब सेल करेंगे, इसके नीचे सब बाय करेंगे। तो मार्केट टेक्निकल प्लस एक पास्ट मेमोरी के इवेंट्स पे आपका कंटिन्यू रन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कभी भी मार्केट अगर इंपॉर्टेंट लेवल पे आता है ना, तो अब आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी कितना वॉल्यूम कम हो चुका है रिटेल्स का। अब बहुत ज्यादा आप देखोगे कंट्रोल बड़े लोगों के हाथ में आ चुका है। तो अब ये चीजें ज्यादा देखने को आप लोगों को मिलती है, और मिल रही है कि वहां पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ज्यादा ट्रैपिंग होती है। पहले फिर भी वॉल्यूम था तो वहां पे चीजें ठीक थी, बट अब तो बहुत ज्यादा अलग ही सिनेरियो क्रिएट होता जा रहा है कि आप इंपॉर्टेंट लेवल पे काफी ज्यादा ट्रैपिंग देखते हो, मार्केट की शार्प रिवर्सल देखते हो, जो कि पहले भी होता था बट अब ज्यादा होता है। पहले की अगर मैं बात करूं, 10 में से 2-3 बार ही ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता था, मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल पर अटक के ड्रॉप कर रहा है। बट अब ये ज्यादा देखने को मिलता है, 5-6 बार ही हो गया 10 में से, तो ये ज्यादा इसलिए चीजें होती हैं। तो आप लोग अब आगे के लिए भी याद रख लो कि कभी भी मार्केट अगर इंपॉर्टेंट लेवल पे आता है, तो एक चीज माइंड में रखना है कि आप लोगों को अब इतना इजीली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा। अब वो दिन रहे नहीं जो आप लोग अगर कंसिडर करोगे कि अब हाँ मार्केट अब नीचे जा रहा है, 24,800 तक आएगा,
नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब मार्केट अगर 24,800 आपका अगर मन में टारगेट है अप्रोचेबल कि हाँ मार्केट यहां तक आ सकता है, तो आप लोग ये ध्यान में रखना है कि 150 पॉइंट आपको बफर में देना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को जरा भी लग रहा है कि मार्केट यहां से घूम सकता है या घूम रहा है या कुछ भी है, तो आप लोग क्या करा करो, ट्रेड भले ही आप 15 मिनट पे करो, बट चार्ट को कहीं ना कहीं एक वन मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी साइड में खोल के रखा करो, ताकि अगर आप लोगों को रिवर्सल का कोई भी साइन मिले तो सीधा पोजीशन को एग्जिट कर दो। तो ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे आज पोर्टफोलियो ने संभाला तो काफी अच्छा मैं बोलूंगा, और इसकी वजह से क्योंकि शार्प काफी मूवमेंट था, तो प्रीमियम्स में भी अचानक से स्पाइक आ गया था, कॉल्स के प्रीमियम सडन बढ़ गए थे, वहां पे जंप हो गए थे, स्टॉप लॉसेस भी आज जंप होने के बाद एग्जिट हुए। और जो कोई एग्जांपल कोई प्रीमियम को 100 पे एग्जीक्यूट होना था तो वो 105 पे हुआ, कोई 106 पे हुआ, कोई 110 पे हुआ, क्योंकि सडन जब स्पाइक आते हैं ये चीजें तभी होती हैं। तो यहाँ पे ये चीजें वही वाली थी, और ये चीजें जब भी होती है ना, तो आप समझ जाना कि मार्केट अभी रेडी नहीं है इस लेवल को अप्रोच करने के लिए। तो ये जो कंप्लीटली हमें ये मार्केट ने साइन दिखाया ना, ये साइन दिखाया अभी तो हम ये लेवल को नहीं तोड़ रहे, अभी इस लेवल को हम बिल्कुल नहीं तोड़ रहे। तो ये आज मार्केट ने कंफर्म कर दिया। अब यहां से हो क्या सकता है, अगला जो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम यहाँ पे टाइम पास करें, क्योंकि आज अगर आप देखोगे कॉल्स के प्रीमियम काफी अच्छे खासे गए हैं, और कल मुझे लगता है फिर ये श्रिंक कराएंगे। तो अभी मार्केट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ये मार्केट का नया जोन है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ऑलरेडी, बहुत टाइम से बना हुआ है। अगर आप लोग पीएनएल वीडियो रोज वॉच करते हो तो आप लोगों को पता है कि मैं लेवल को कभी डिलीट नहीं करता, और एक ही बार लेवल मार्क करता हूं, उसके बाद वो चलते ही जाते हैं। अब मार्केट की जो रेंज है ना वो यही रहने वाली है, जहां तक मेरा टेक्निकल एनालिसिस कहता है ये वाली रेंज रहेगी, मतलब 25,200 से 24,800 400 पॉइंट के आसपास आपकी रेंज रहेगी, मतलब 900 सॉरी 300 पॉइंट के आसपास आपकी रेंज रहेगी। और ये जो रेंज रहेगी ना, ये कोई मैं ये नहीं बोल सकता इट्स लाइक ए नॉर्मल रेंज। यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैपिंग होगी, ऊपर भी ट्रैपिंग होगी, नीचे भी ट्रैपिंग होगी, और बीच में भी ट्रैपिंग होगी। तो अब आप लोगों को जो आगे की स्ट्रेटजी ऐसे रखनी है, समहाउ आप लोगों को रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी रखनी है, बट उसके स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रखना, क्योंकि जो लोग मैनुअल है मैं उनकी बात करूं, अल्गो के लिए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत। तो स्टॉप लॉस आप रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी के रखना और थोड़े बड़े रखना, और ये चीज का ध्यान रखना कि आप लोग एक रेंज को जब मार्क कर लो अपने चार्ट पे तो सबर रखना है, क्योंकि बहुत बारी सिचुएशन आपके साथ ऐसी भी क्रिएट होगी कि मार्केट है तो इसी रेंज में, बट किसी साइड के प्रीमियम जो है ना काफी ज्यादा स्पाइक कर रहे होंगे, तो आप लोगों को डर लगेगा कि यार मैं यहां से एग्जिट कर जाता हूँ, कोई स्पाइक ना आ जाए। नहीं, आप लोगों को वहां पे थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब एक साइड के प्रीमियम स्पाइक होंगे, दूसरी साइड का प्रीमियम ज्यादा गलेगा नहीं, बट आप देखोगे सडन ऑफ द मोमेंट, मतलब नेक्स्ट ऑफ द मोमेंट्स लाइक 1 आवर 2 आवर लेटर, तो आप देखोगे प्रीमियम बहुत ज्यादा तेजी से मेल्ट करेगा, या फिर अगले दिन मेल्ट करेगा। तो अगर उसी दिन मेल्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से इंट्राडे लेके निकल जाओ, बट अगर आप पोजिशनल हो तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे सबर रख के चलना और अपनी रेंज पर ट्रस्ट करना, क्योंकि मार्केट अभी क्या कर रहा है कि लोगों को रेंज से भी बाहर निकाल रहा है। क्योंकि मैं अभी कुछ ट्रेडर से मैंने बात करी है हाल ही के दिनों में, तो वो उनका ये मानना है कि रेंज में होने के बाद भी उनको डर लग रहा है कि भाई आप यहां से और ज्यादा लॉस ना हो जाए, क्योंकि रेंज में मार्केट है, प्रीमियम स्पाइक कर रहे हैं, और वहां पे हो क्या रहा है कि आप लोगों का लॉस बढ़ता जा रहा है, बट मार्केट की रेंज वही है। तो आप लोग, बट अल्टीमेटली नेक्स्ट ऑफ द मूवमेंट क्या हुआ, प्रीमियम पूरे गल गए। तो कुछ लोग तो उसी सडन स्पाइक में निकल गए, जो मार्केट स्पाइक कर रहा था, मतलब प्रीमियम स्पाइक कर रहे थे, मार्केट में ही था, कुछ लोग वहां पे उसने निकाल दिया मार्केट को। जिनके अंदर ज्यादा पेशेंस था वो लोग टिके रहे। तो ये सिनेरियो भी काफी देखने को मिल रहा है, तो आप लोग मैनुअल वाले थोड़ा इस चीज में अवेयर रहना। तो यहाँ पे मुझे मार्केट की यही रेंज नजर आ रही है। अब मार्केट इस हफ्ते मुझे फिर से रेंज बाउंड ही लग रहा है, अब मुझे ज्यादा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, होने को मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट एक स्पाइक ऊपर दे सकता है, वो एक सरप्राइजिंग मूवमेंट नहीं होगा, वो नॉर्मल मूवमेंट होगा, बट नीचे का मूवमेंट अभी मुझे आज के दिन को देखकर नहीं लग रहा है कि शायद हम नीचे अप्रोच करेंगे तो वापस से यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। बट हाँ, सरप्राइज मेरे लिए पता क्या होगा, अब सरप्राइजिंग मूवमेंट आप लोग सुन लो, मेरे लिए सरप्राइज ये होगा कि मार्केट सीधा 1 गो में इसको तोड़ दे, और वो सरप्राइजिंग मूवमेंट होगा। और मुझे लगता है वो मूवमेंट, जैसे कि हम पिछले 1.5-2 हफ्ते से बात कर रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं सर वो सरप्राइजिंग मूवमेंट कब आ सकता है, तो मेरे हिसाब से वो सरप्राइजिंग मूवमेंट स्टिल ड्यू है नीचे की साइड का, बट अभी तक आया नहीं है। ऊपर की साइड का तो हमने देख लिया, वो भी मैंने पहले ही बता दिया था, कोई प्रिडिक्टेबल या कोई सरप्राइज मूव नहीं है, वो एक नॉर्मल मूव है जो बस आना ड्यू है। बट नीचे का मूवमेंट मैं बोलूंगा वो सरप्राइजिंग मूवमेंट होने वाला है सभी के लिए, और वो कब आएगा वी डोंट नो। अभी तक वो ड्यू है 1.5-2 हफ्ते से, और हम स्टिल कंटिन्यूसली उसकी बात कर रहे हैं, और वो स्टिल बार बार मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, ऊपर की नहीं कर रहा। ऊपर जो भी मूवमेंट आ रहा है वो सारे प्रिडिक्टेबल है, वो आज नहीं तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, वो उतना आपको शॉक लेने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला मूवमेंट जिस दिन प्रेडिक्टेबल आया नीचे के लिए, मतलब सरप्राइजिंग आया, तो आप याद रखने कि वो एक ऐसा मूवमेंट होगा कि वहां से आप लोगों को एक अच्छा रन देखने को मिल सकता है। स्टिल वी आर अबव 25,000,
और हम वापस से अप्रोच कर रहे हैं 25,200 100, तो ये एक साइन है कि अभी मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड और रहना चाहता है, वरना कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। यहाँ पे आप ये मत लेना कि यहाँ से 300-500 पॉइंट ऊपर है। यस, 200 के ऊपर अगर ऊपर हम टिके और वो भी 1-1.5-2 दिन टिके, तो मेरे हिसाब से फिर वहां पे आप लोगों को ऊपर की तैयारी करनी चाहिए, फिर हम 26,000 तक भी मे भी चले जाएं। बट मेरा व्यू अभी नेगेटिव साइड ज्यादा है और मैं ऊपर के मूवमेंट को सारे ऐसे ले रहा हूँ कि जस्ट मार्केट ट्रैप करने के लिए क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज कोई ऐसा खास जेन्युइन मूव मुझे अभी नहीं लगा। ठीक है, आप फाइनेंशियल्स को देखो तो फाइनेंशियल्स में काफी अच्छा मूव था। मैं बोलूंगा फाइनेंशियल काफी अच्छा चले, 1.5-2% के मूव आए भाई, दैट्स अमेजिंग। और ये मूव मैं बोलूंगा सरप्राइजिंग नहीं है, आना था। ऐसी मूवमेंट निफ्टी में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट थोड़ा कम, क्योंकि फाइनेंशियल्स बढ़ेंगे ज्यादा और गिरेंगे भी ज्यादा, तो इनका ये सीन है। बाकी आप देखोगे मिड कैप उतना नहीं बढ़ा, मिड कैप जस्ट नॉर्मली ऊपर जाके साइडवेज हुआ, तो इट्स नॉर्मल। बाकी मिड कैप सेंसेक्स भी आप देखोगे इट्स नॉर्मल, तो कुछ ऐसा खास था नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो में आज जो हमें देखने को मिला वो आज 1500 के आसपास प्रॉफिट, मतलब 0.5% ऑफ द कैपिटल। मैंने जैसे कि बोला कि आज सभी के पीएनएल थोड़े थोड़े अलग होंगे, किसी का नेगेटिव भी है, किसी का 500 रुपए नेगेटिव भी है, किसी का 600 रुपए पॉजिटिव भी है, किसी का 4,000 भी पॉजिटिव है। तो आज सभी के अलग अलग पीएनएल है, तो वो एक क्राइटेरिया है कि जस्ट लाइक आप बोल सकते हो कि आज जिस तरीके से प्रीमियम्स ने यहाँ पे सबके पीएनएल अलग होते हैं, इस मूवमेंट पर सबका पीएनएल नॉर्मल चल रहा था, बट इस मूवमेंट पे सबके पीएनएल आपके अलग हो गए थे बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएट मूवमेंट्स ऑफ प्रीमियम। बहुत ही ज्यादा काफी ज्यादा मूवमेंट हो गई थी, और भाई वहां पे किसी का 105 पे एग्जीक्यूट हुआ, किसी का 110 पे, जिसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहां पे लेट एग्जीक्यूशन हुआ, लेट मतलब आप बोल सकते हो जंप काइंड ऑफ, क्योंकि एकदम से यहाँ पे कैंडल आई, कॉल के प्रीमियम एकदम स्पाइक कर गए, तो वहां पे स्टॉप लॉस भी वैसे ही लगे और एग्जीक्यूशन भी वैसे। ठीक है, तो आप लोग घबराना मत, इट्स नॉर्मल। तो 3-6 महीने में आप लोगों को ये 2-3 बारी ऐसे सिनेरियो देखने को मिलेंगे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। इसलिए मैंने आज का जो पीएनएल रखा है एक ऑन एन एवरेज फिगर रख दिया, तो वो ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 के बीच था, तो मैंने ये रखना ठीक समझा। ठीक है, बाकी यस, एक मैं बोलूंगा इट्स काइंड ऑफ अ नॉर्मल डे, नथिंग स्पेशल। बस ये था आज के दिन में कि मार्केट ने आज एक क्लैरिफाई किया कि मेरा मोमेंटम किस साइड रहने वाला है अभी हाल ही के दिनों में, वो चीज मार्केट ने क्लैरिफाई की। और अभी हाल ही के दिनों की बात करूं तो इट्स काइंड ऑफ अ साइडवेज मूवमेंट एंड इट कैन कंटिन्यू, और हो सकता है ये कंटिन्यू। ठीक है, और मे बी आप लोगों को सरप्राइजिंग मूवमेंट शायद नेक्स्ट वीक देखने को मिले, लास्ट वीक में। तो लास्ट वीक का मुझे थोड़ा वेट रहेगा, और मे बी मंथ एंड जाते जाते आप लोगों को 2-3 ऐसे मूवमेंट मिले, तो मेरे को लग रहा है कि इट वुड बी अ ग्रेट मूवमेंट फॉर अस, क्योंकि वहां पे वन साइडेड जाएगा, तो आप लोगों को प्रॉफिट भी अच्छे खासे नजर आएंगे। बट यस, कल के लिए ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे मुझे फिर से ऐसे लग रहा है काइंड ऑफ जनरल ट्यूसडे, जो कि होता है प्रीमियम हैवी प्रीमियम को एकदम श्रिंक कर देंगे, उसके बाद फिर डे एंड तक गला देंगे, या फिर छोटा मोटा स्पाइक देके ऊपर नीचे गला। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, जस्ट मेक ट्रेडिंग विद अस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।